नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देव क्लासेज एजुकेशन पर। मैं हरदेव शंकर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम मैथ्स नहीं लेके आए हैं, आज हम हिंदी की सीरीज लेके आए हैं। तो एग्ज़ाम हमारा नज़दीक है, मात्र अब आपके पास हमारे पास 30 दिन ही बचे हैं। अब हमारे पास अप्रॉक्स 30 दिन ही बचे हैं, तो उसके लिए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। तो हम लगभग आपके लिए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लेके चलेंगे। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके यहाँ से सीरीज चल रहे हैं। तो एग्ज़ाम हमारा 20 अगस्त को कंडक्ट होगा, जैसा कि गवर्नमेंट का नोटिस है हमारे पास, आपके पास। तो 20 अगस्त को हमारा ये पेपर होना है। तो ये 20 अगस्त को जब पेपर होना है तो इसके लिए हम आपके लिए एक सीरीज लेके चले हुए हैं, ऑल पीवाई क्यूज की सीरीज लेके चले हैं। हिंदी होगी, आपका एसएसटी मतलब हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, इन सब की एक एक सीरीज लेके चले हुए हैं। स्टार्ट कर दिया तो अब हम लेके चलेंगे। तो आगे इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, उन सभी के जो एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू हुए हैं, उन सभी के जो एग्जाम है, इन सभी के विलोम शब्द और जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको यहाँ लेके आपके सामने हम आएंगे। तो कौन कौन से एग्जाम्स यूपी ट्रिपल एस से एरिया हुए हैं, उन सभी के ग्राम पंचायत अधिकारी है, और आपका कंप्यूटर ऑपरेटर है, और परिचालक भर्ती है, और कौन सी भर्ती हुई होगी, एक हमारी हुई है सम्मिलित अवर अधीनस्थ, मतलब यूपी ट्रिपल एस के जरिए जो भी हमारी एग्जाम हुआ है, उन सभी की सीरीज को हम यहाँ पर लेके चले हैं। तो आपके लिए सीरीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो सीरीज स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए, और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो वीडियो आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलते हैं हम आगे आज की सीरीज में। तो सीरीज में हम आज लेके चलेंगे विलोम शब्द। तो आज हम विलोम शब्द हैं, कल कुछ और लेके चलेंगे। तो ऐसे ही करके धीमे धीमे सभी टॉपिक्स को क्लियर कर लेंगे। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से असंगत मतलब गलत विलोम शब्द का युग्म कौन सा है। तो कौन सा है, घात प्रतिघात है, या प्रसारण संकुचन है, या शाश्वत सदैव है, और नंबर चौथा कौन सा है, नंबर 4 है हमारा खग मृग। तो इसका हमें आंसर बताना है। तो असंगत बताना है, मतलब जो गलत होगा वह बताना है। तो देखिए घात का क्या होता है, प्रतिघात होता है, प्रसारण का संकुचन भी होता है, खग का विलोम मृग होता है, और शाश्वत का सदैव नहीं होता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, शाश्वत हो गया। क्या हो गया हमारा आंसर, शाश्वत हो गया। पेन दूसरा लेना पड़ेगा यहाँ। तो ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, शाश्वत का सदैव। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए ये एग्जाम में कौन से आया, यूपी ट्रिपल एससी ग्राम पंचायत अधिकारी कौन परीक्षा में आया है। तो हमारी परीक्षा में ये आया हुआ है, और हम इन्हीं को लेके ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो देखिए इसके बारे में, तो देखिए क्या असंगत विलोम था, शाश्वत का सदैव नहीं होता है, शाश्वत का विलोम होता है क्षणिक। मतलब क्या होता है, शाश्वत जो है इसका विलोम क्या होता है, क्षणिक। क्या होता है, क्षणिक। इसका हमारा विलोम होता है क्षणिक। हमारा विलोम क्या है, क्षणिक, इसका विलोम है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो सेकंड कह रहा है कि अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। तो
बताइए क्या है, कर्कश, मधुर, और आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं बस आपके नेम नहीं पढ़ पाऊंगा, कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, बट आपका जो कमेंट चल रहा होगा उसको जरूर देख रहा हूँ, ठीक है, बस नेम नहीं ले पाऊंगा। तो बी क्या, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, और नंबर 3 क्या है, ऋजु का वक्र है, ऐहिक का लौकिक है। तो क्या होगा हमारा, तो देखिए कर्कश का विलोम क्या होता है हमारा, मधुर होता है, और ऐश्वर्य का हमारा क्या होता है, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य होता है, और ऋजु का वक्र होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऐहिक का अलौकिक, लौकिक, क्या हो गया, लौकिक। तो हमारा लौकिक का विलोम होता है अलौकिक, ऐहिक नहीं होता है, अलौकिक, अलौकिक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अलौकिक, लौकिक का विलोम होता है अलौकिक। तो और चलिए आगे, ऑप्शन क्या है, देखिए डी ही है। तो डी में क्या है, युग्म असत्य है और अशुद्ध है, तो ऐहिक का विलोम होता है पारलौकिक, क्या होता है, पारलौकिक, और लौकिक का होता है अलौकिक, क्या होता है, अलौकिक, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, परिचालक भर्ती में आया हुआ है, तो इसमें एक निर्देश दे रखा है, इससे पहले कह रखा है कि प्रश्न संख्या 3 और 4 निम्न नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम न हो। तो हमें क्या चुनना है, एक दूसरे के विलोम न हो। तो देखिए क्या है, गुड़ का अवगुण, देव का दानव, सम्मान का आज्ञा, तरल का ठोस। तो क्या होगा इसका आंसर हमारा, देखिए गुड़ का अवगुण होता है, देव का दानव होता है, और तरल का ठोस होता है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, सम्मान का आज्ञा। तो क्या हो गया हमारा आंसर, सम्मान का आज्ञा। तो चलिए आगे चलते हैं, देखिए ऑप्शन हमारा सी ही है। तो सी क्या कह रहा है, हमारा विलोम क्या होता है, त्रिपुट है, और सम्मान का विलोम होता है अपमान या असम्मान, और आज्ञा का होता है अवाज्ञा। क्या होता है, अवाज्ञा होता है, क्या होता है, अवाज्ञा, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कह रहा है, हमारा कह रहा है कि चौथे में भी हमको गलत बताना है। तो जय का पराजय होता है, और हमारा क्या होता है, सार्थक का निरर्थक होता है, और पतन का उन्नत होता है, धर्म का पुण्य नहीं होता। तो धर्म का क्या होता है, धर्म का हमारा अधर्म होता है, क्या होता है हमारा, अधर्म होता है, ठीक है। हमारा क्या होता है, धर्म का अधर्म होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, धर्म का पुण्य नहीं होगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो धर्म का क्या होगा, धर्म का हो जाएगा अधर्म, और पुण्य किसका होगा हमारा, पाप का पुण्य होगा, क्या होगा, पाप का विलोम पुण्य होगा। तो ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए यही है, धर्म का क्या है विलोम, अधर्म है, पाप का क्या है, पुण्य है। क्वेश्चन नंबर अब हमारा 5 आता है। 5 किस एग्जाम में आया हुआ है, सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा साक्षरता परीक्षा 2019 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है। तो एक क्या है हमारा, बताइए, सदाचार का दुराचारी, सम का विषम, सार्थक का विरोधी, और समिष्ट का व्यस्त। तो क्या होगा इसका आंसर हमारा, देखिए हमारा सम का विषम होता है, सार्थक का विरोधी होता है, और हमारा क्या है, समिष्ट का व्यस्त होता है, और हमारा सार्थक का दुराचारी नहीं होता है। तो सॉरी, सदाचार का दुराचारी नहीं होता है। तो सदाचार का क्या होता है, सदाचार का होता है हमारा दुराचार, दुराचार, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, दुराचार होगा, इसका दुराचारी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर ए इज राइट आंसर। तो देखिए ए ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, ऋजु का विलोम बताइए। तो ऋजु का क्या होगा, ऋजु का अभी मैंने आपको बताया था, अभी आपने पीछे अभी क्वेश्चन देखा होगा, दूसरा तीसरा क्वेश्चन था। तो देखिए ऋजु का सीधा होगा, या सरल होगा, या नंबर तीसरा त्रिकोण होगा, या चौथा कौन सा होगा, वक्र। तो ऑप्शन कौन सा होगा सही, बताइए। ऑप्शन होगा हमारा वक्र, क्या होगा ऑप्शन, वक्र हमारा राइट, मतलब डी। तो ऋजु का वक्र क्या हो जाएगा हमारा,
ऋजु का वक्र हो जाएगा हमारा वक्र, ऋजु का हो जाएगा सॉरी विलोम वक्र। ठीक है, तो ये कौन से में आया है, आबकारी सिपाही प्रथम पाली परीक्षा में आया है। यूपी ट्रिपल एससी के ही एग्जाम्स का हमने सब कुछ लिया है। देखिए सरल का विलोम क्या होता है, कठिन होता है, और कुटिल का क्या होता है, सीधा होता है, और उल्टा सॉरी सीधा, कुटिल तथा सीधा का होता है उल्टा, क्या होता है, उल्टा। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ऋजु का विलोम है। तो ऋजु का विलोम क्या होगा हमारा, फिर वही क्वेश्चन है 7वां भी। देखिए 2 बार आया दूसरे एग्जाम में, तो सरल, सीधा, तिर्यक और वक्र। तो क्या है आपका आंसर, वक्र है। क्या है, वक्र है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया हमारा डी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो 8 का क्या है, अध का विलोम बताना है हमें। अध का विलोम क्या होगा, पूर्ण होगा, समाप्त होगा, या रति होगा, या खत्म होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर लेके चल रहा हूँ, पीवाई क्यूज लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये पीवाई क्यूज से ही एग्जाम में आता है, ना कि नए क्वेश्चन कुछ नहीं। पीवाई क्यूज जितने कर लेंगे उतना ही पेपर में आता है। तो अध का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्ण। तो अध का विलोम क्या हो गया हमारा, पूर्ण हो गया। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ए। आंसर ए हो गया। तो देखिए अध का क्या होता है हमारा, अध का पूर्ण होता है। अब देखिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए अध का अर्थ क्या होता है, आधा होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, आधा के लिए, जैसे अधकुला, अधमरा, अतः अध का विलोम ही हमारा क्या होगा, पूर्ण होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पर भाई एक बार लाइक कीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए। आपके लिए बहुत ही ज्यादा सीरीज अच्छी लेके चला हूं। तो देखिए 9वां क्या है, 9th क्वेश्चन हमारा क्या है, उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। मतलब अर्वाचीन का हमें बताना है। तो अर्वाचीन का क्या होगा, नवीन होगा, प्राचीन होगा, आदिकालीन होगा, या पाषाण कालीन होगा। तो अर्वाचीन का हमारा क्या होगा, देखिए यूपी ट्रिपल एससी किस एग्जाम में आया है हमारा, संयुक्त चिकित्सा सेवा प्रति। ठीक है, तो अर्वाचीन का हमारा क्या होगा, प्राचीन होगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, बी। तो क्या हो गया इसका, प्राचीन। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए ऑप्शन बी ही है। तो अर्वाचीन का क्या हो गया हमारा, विलोम, प्राचीन हो गया। और नवीन एवं प्राचीन परस्पर क्या है, विलोम है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 क्या कह रहा है, बरवर्ष का विलोम बताना है। तो बरवर का विलोम क्या हो जाएगा हमारा, दुर्बल होगा, निर्बल होगा, या सुंदर होगा, या सभ्य होगा। तो क्या होगा बरबर का, देखिए बरबल का हो जाएगा, बरबर का हो जाएगा हमारा सभ्य। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, सभ्य। ठीक है, सभ्य हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये किस में आया है, यूपी ट्रिपल एससी गन्ना पर्यवेक्षक में आया है। ऑप्शन हमारा डी ही है। अब देखिए बर्बर का विलोम सभ्य है, दुर्बल का विलोम क्या है, सबल है, और निर्बल का विलोम क्या है, मलिन है, और सुंदर का विलोम क्या होगा हमारा, असुंदर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अरे भाव, आविर्भाव, आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द हमें चुनना है। तो प्रादुर्भाव होगा, या क्या होगा, संभाव होगा, या तिरुभाव होगा, या क्या होगा हमारा अभाव होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, भाई प्रादुर्भाव होगा नहीं, संभाव होगा नहीं, अभाव होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारा त्रोभाव। क्या होगा, त्रोभाव। तो उसका क्या हो गया हमारा त्रोभाव। ऑप्शन क्या हो गया हमारा सी। क्या हो गया, सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन, देखिए आविर्भाव का क्या हो जाएगा हमारा, आविर्भाव का तिरुभाव, भाव का क्या हो जाएगा, विपरीतार्थक शब्द अभाव हो जाएगा, और प्रादुर्भाव का क्या हो जाएगा, आविर्भाव शब्द हमारा क्या हो जाएगा, समानार्थी है। क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी देखिए आंसर दिख गया। अब क्या है, उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो उन्मूलन का क्या हो जाएगा हमारा, बताइए। तो उन्मूलन का हो जाएगा हमारा रोपड़, क्योंकि आंसर दिख गया है। क्या हो जाएगा, रोपड़ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, रोपड़ हो जाएगा। देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या आ गया, 13। तो 13 कह रहा है कि उद्धत का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो उद्धत का क्या हो जाएगा हमारा, विनीत होगा।
या अनीत होगा या सुमित होगा या पुनीत होगा। तो क्या होगा उद्धत का हमारा विलोम बताइए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में करते चलिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ए इज राइट। क्या हो जाएगा, विनीत हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो गया, ए। ठीक है, ए इज राइट आंसर। देखिए उद्धत का क्या हो जाएगा हमारा विनीत, और शेष सभी क्या है हमारे गलत। तो देखिए घृणा, घृणा का क्या होगा, देखिए घृणा शब्द का विलोम क्या होगा हमारा, प्रेम होगा, नफरत होगा, हिंसा होगा या क्या होगा, प्रताड़ना होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा बताइए। तो आंसर होगा हमारा ए, क्या होगा, प्रेम। मतलब ऑप्शन क्या हो गया हमारा ए। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए हो गया। अब देखिए घृणा का क्या होगा, प्रेम होगा, और हिंसा का विलोम क्या होगा, अहिंसा होता है, और सभी हमारे अलग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, मैं एक सेकंड और थोड़ा बड़ा करके देखूं। नहीं होगा, ज्यादा छोटा हो जाएगा। चलो ऐसे ही सही है। तो देखिए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है उथला शब्द का विलोम बताना है। क्या बताना है, उथला शब्द का। उथला का क्या होगा, गहरा होगा या छिछला होगा या उभार होगा या समतल होगा। तो आंसर क्या होगा इसका बताइए। तो इसका हमारा आंसर होगा, उथला का हमारा होगा गहरा। क्या होगा, गहरा। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा गहरा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो देखिए गहरा होता है, उभार का क्या होता है विलोम, डसा हुआ होता है। इसका क्या होगा, दशा। ठीक है, इसका होगा हमारा दशा। अब क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 कह रहा है चिरंतन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो क्या होगा, नश्वर होगा या अनश्वर होगा या नाश होगा या क्या होगा, अंत। तो बताइए 16 का आंसर क्या होगा हमारा, 16 का हमारा होगा नश्वर। क्या होगा, नश्वर। क्या होगा, नश्वर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा नश्वर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है, आप अपने आप देखिए। तो देखिए क्या होगा, नश्वर, नश्वर का विलोम क्या होता है, शाश्वत या अनश्वर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 क्या है, ग्रस्त का विलोम शब्द बताना है। तो ग्रस्त का क्या हो जाएगा हमारा, स्वच्छंद होगा या मुक्त होगा या अग्रस्त होगा या खुला होगा। बताइए ग्रस्त का क्या हो जाएगा हमारा आंसर, मुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मुक्त, और सभी क्या है ये गलत है। तो हमारा आंसर हो गया बी। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। 18 कह रहा है कि चपल का विलोम शब्द है। तो चपल का क्या होगा, गंभीर होगा, वाचाल होगा, चंचल होगा या क्या होगा हमारा, उद्यमी होगा। तो आंसर बताइए, 10 सेकंड का आपके पास समय है। तो आंसर होगा हमारा गंभीर। क्या होगा, गंभीर। ए इज राइट आंसर। ठीक है, देखिए यूपी ट्रिपल एस सी के यूडीए और एलडीए एग्जाम में आया हुआ है, वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखिए चपल का क्या होगा, गंभीर होगा, चंचल का क्या होगा विलोम, स्थिर होगा, और उद्यमी का होगा निर्धम, और मूक का विलोम होता है वाचाल। ठीक है, मूक का होता है वाचाल। देखिए जटिल, जटिल शब्द का हमें विलोम बताना है। ये ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा में आया हुआ है। तो देखिए जटिल का क्या होगा हमारा बताइए, सरल होगा, कठिन होगा, कुटिल होगा या टेढ़ा होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का, बताइए 19 जटिल का विलोम शब्द। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा ए। क्या हो गया, ए। क्या हो गया, जटिल का सरल। ठीक है, तो देखिए कुटिल शब्द हमारा क्या है, विलोम है किसका, सरल का। ठीक है, इसका विलोम क्या हो गया, ये हो गया, और जटिल का क्या हो गया, सरल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, देखिए क्या है,
20 क्वेश्चन 20 में देखिए, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? तो अमृत का क्या होगा? अमर होगा या मृत्य होगा या विश्व होगा या विश्व होगा, बताइए। तो हमारा अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? विश्व होगा। क्या होगा? विश्व। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी। तो अमर का क्या हो जाएगा? मृत्य हो जाएगा। ये हमारा किसका हो जाएगा? अमर का। ठीक है, देखिए आवर्त क्या होगा शब्द का विलोम, बताइए। आवर्त शब्द का विलोम विमोचित, आच्छन्न, परिच्छन्न और अनावृत। तो क्या होगा हमारा, बताइए। देखिए कनिष्ठ सहायक में आया है। ठीक है, तो क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? अनावृत। अनावृत, ठीक है, अनावृत। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप समझ में तो कुछ समझने के लिए कुछ है ही नहीं आपके लिए, एमसीक्यू चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? जड़ का विलोम बताना है। तो जड़ का क्या होगा? जल होगा, मूर्ख होगा, विद्वान होगा या चेतन होगा, बताइए जड़ का क्या होगा? तो जड़ का क्या हो जाएगा आपके लिए? 10 सेकंड है, ऑप्शन में दीजिए। जड़ का हो जाएगा आपका डी, चेतन। क्या हो जाएगा आपका? डी इज चेतन हो जाएगा। ठीक है, किसमें आया है? युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी में। ठीक है, तो देखिए जड़ का क्या हो गया? चेतन हो गया। देखिए हर्ष का विलोम बताना है हमें। खुशी होगा, उल्लास होगा या विषाद होगा या आनंद होगा। ABCD ऑप्शन है 4, बताइए क्या होगा? तो हर्ष का क्या हो जाएगा आपका? विषाद होगा। क्या हो जाएगा हर्ष का? विषाद। ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हर्ष का विलोम कितना क्या हो गया हमारा? विषाद हो गया। खुशी, आनंद, प्रसन्ना, आमोद, आह्लाद और आदि क्या है? इसके हर्ष के क्या है? पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए अब आ गया क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 24 क्या कह रहा है? हास का विलोम शब्द बताना है। तो हास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा? विहास होगा, नंबर बी आहास होगा, नंबर सी निहास होगा या रोदन होगा। तो बताइए क्या होगा? 10 सेकंड है आपके पास। 10 सेकंड भाई, 10 सेकंड नहीं है, एक क्वेश्चन आएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा? रोदन। क्या होगा? रोदन। हमारा हो जाएगा रोदन। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया आंसर? रोदन। अब चलते हैं 25 पर। देखिए देखिए सुषुप्त का विलोम बताना है हमें। क्या होगा? नंबर 1 निषेध होगा, सुमित होगा, जागृत होगा या समिष्ट होगा, बताइए क्या होगा? 25 का सुषुप्त का। सुषुप्त का क्या होगा हमारा? जागृत होगा। क्या होगा? जागृत। क्या हो जाएगा हमारा? जागृत हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब डी हमारा राइट आंसर हो गया। देखिए आबकारी सिपाही में आया द्वितीय पाली में। देखिए सुषुप्त का विलोम क्या है? जागृत है। और सुमित का विलोम क्या होता है? कुमत होता है। और समिष्ट का विलोम होता है व्यस्त। ठीक है, और विधि का विलोम होता है निषेध। अब देखिए स्थित क्या होगा इसका विलोम? स्थित का व्यास होगा या हास होगा या हानि होगा या हे होगा। तो 26 का हमें आंसर बताना है। तो 26 का क्या होगा हमारा आंसर, बताइए? 26 का हमारा होगा हे। 10 सेकंड पूरी हो चुकी है, तो आंसर आपका हो गया सी, हे। ठीक है, तो क्या हो गया? हे। देखिए एक होता है निंद भी होता है, इसका विलोम क्या होता है? एक निंद। ठीक है, एक ये भी इसका विलोम होता है। और प्रश्न में क्या है? इसका ये विलोम नहीं दे रखा है, तो अतः हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? विलोम हो जाएगा। और लाभ का विलोम क्या होता है? हमारा हानि होती है। तो देखिए सम का बताना है आपको। सम का बताने में देर नहीं लगेगी। तो सम का क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। भाई सम का हमारा क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। देखिए 28वां देखिए 28। तो सम्मुख का विलोम क्या होगा, बताइए? सम्मुख का विलोम विमुख होगा, ए बी हमारा प्रमुख होगा, सी हमारा पार्श्व होगा या हमारा डी समक्ष होगा।
तो हमारा आंसर क्या होगा? सम्मुखा। बताइए, सम्मुखा विलोम हमारा क्या होगा? विमुख होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे तो सम्मुख का क्या होगा? विमुख हो गया। और प्रमुख का विलोम क्या हो जाएगा? सामान्य हो जाएगा। 29 देखिए, सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या है? सूक्ष्म का बताना है हमें। सूक्ष्म का क्या होगा? स्थूल होगा, बारीक होगा, पतला होगा या छीड़ होगा? बताइए, 10 सेकंड है। तो हमारा आंसर होगा ए। क्या होगा? ए, स्थूल होगा। ठीक है, और मोटा का क्या होगा? पतला होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30। देखिए, स्वाधीन शब्द का विलोम बताना है तो क्या होगा? स्वतंत्र होगा या स्वच्छंद होगा, निरंकुश होगा या पराधीन होगा? तो बताइए क्या होगा स्वाधीन शब्द का विलोम? तो स्वाधीन शब्द का क्या होता है? पराधीन होता है। ठीक है, स्वाधीन का हमारा। और स्वतंत्र का होता है परतंत्र, निरंकुश का होता है अंकुश। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा क्या आ गया? इसका कौन सा हो गया? 30 का सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, सन्मार्ग। सन्मार्ग का शब्द का विलोम बताना है हमें। क्या होगा सन्मार्ग का? सहज मार्ग होगा, सुमार्ग होगा या कुमार्ग होगा या क्या होगा हमारा? अमार्ग होगा? बताइए सन्मार्ग का। तो सन्मार्ग का हमें आंसर बताना है। 10 सेकंड आपके पास है। तो हमारा होगा कुमार्ग। क्या होगा? कुमार्ग। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी हो गया, कुमार्ग। ठीक है, अब हमें स्वर्ग शब्द का विलोम बताना है। स्वर्ग शब्द का बताना है। क्या होगा? बताइए, स्वर्ग शब्द का बैकुंठ होगा, देवलोक होगा या परम धाम होगा या नरक होगा? नरक। तो क्या होगा? 10 सेकंड है आपके। आंसर फटाफट फटाफट आना चाहिए। तो क्या होगा हमारा? सी। क्या हो जाएगा हमारा? नरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नरक। आंसर हमारा स्वर्ग का नरक ही होता है भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। 33। तो देखिए 33, तो निम्न में से कौन सा जो विलोम है सुमेलित नहीं है? बताना है, सुमेलित बताना है कौन सा नहीं है। पौराणिक, प्राचीन, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, उग्र का सोम और ध्वंस का निर्माण। भाई बताना है आपको क्या होगा? पौराणिक का प्राचीन, कनिष्ठ का ज्येष्ठ और उग्र का सौम्य और ध्वंस का निर्माण। क्या होगा? ये किसमें आया? देखिए नलकूप चालक में आया है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो गया हमारा? ए। क्या हो गया? ए। पौराणिक का हमारा क्या है? प्राचीन नहीं होता है। क्या होता है पौराणिक का? बताइए, प्राचीन किसका होता है? नवीन का हमारा विलोम होता है प्राचीन। मतलब प्राचीन का हमारा नवीन होता है। ठीक है, देखिए प्राचीन शब्द का विलोम क्या है? नवीन या अर्वाचीन। ठीक है, अब देखिए 34 देखिए। 34 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म जो है सही नहीं है? भद्र का अभद्र, भय का असहाय, मूढ़ का ज्ञानी और मान्य का धान्य। तो क्या होगा? बताइए, भद्र का देखिए अभद्र होता ही है, भय का साहस होता है, मूढ़ का ज्ञानी होता है और मान्य का अमान्य होता है। क्या होता है? अमान्य। तो धान्य नहीं होता। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन हमारा डी हो गया। ठीक है, तो मान्य का क्या हो गया? मान्य का अमान्य। क्या हो गया? तो हमारा मान्य का अमान्य हो गया। ये किसमें आया है? सम्मिलित अवर अधिनिष्ठ सेवा में आया है। ठीक है, तो देखिए मान्य का क्या होगा हमारा? अमान्य। और से सही सभी क्या है? सही है। अब देखिए व्यमनस्य। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा। 35। तो 35 का क्या होगा? व्यमनस्य। आप सभी लोग बताइए लास्ट में कितने आपके सही हुए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको कितने सही हुए। भाई एक बार शेयर कर दीजिए। शेयर कर दिया, और जिस किसी ने भी लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर दीजिए। तो देखिए व्यमनस्य का विलोम बताना है हमें। क्या होगा? तो व्यमनस्य का क्या होगा बताइए? विमनस्य, सोमनस्य या सुमनस्य या अवमनस्य? तो क्या होगा?
हमें सही बताना है सिर्फ। तो देखिए व्यमनस्य का हमारा होता है सोमनस, और सभी ये गलत है, ये सभी क्या है, गलत है। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा 35 का बी हो गया। क्या हो गया 35 का बी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए यूपी ट्रिपल एस सी किसमें आया, राजस्व निरीक्षक में आया है। सभी वही होंगे जो प्रीवियस पूछे गए होंगे। व्यास शब्द का, देखिए व्यास शब्द का बताना है, विलोम शब्द क्या होगा। अब व्यास का क्या होगा, समास होगा या संश्लेषण होगा, और क्या होगा, संक्षेप होगा या लघु होगा। बताइए क्या होगा व्यास का। तो व्यास का हमारा होगा समास। क्या होगा, व्यास का समास होगा। तो 36 का कौन सा हो गया हमारा, ए। 36 का ए हो गया। और क्या है, लघु का क्या होगा, लघु का विलोम गुरु या दीर्घ होगा, या क्या होगा, महत होगा। और संक्षेप का विलोम क्या होगा, विस्तार होगा। क्या होगा, विस्तार। संश्लेषण का क्या होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, देखिए रुग्ण शब्द का विलोम बताना है। तो रुग्ण का क्या होगा, स्थूल होगा और स्वस्थ होगा, बीमार होगा या कर्मठ होगा। बताइए, तो क्या होगा रुग्ण का, स्वस्थ होगा। तो 37 का क्या हो गया हमारा, 37 का हो गया बी, स्वस्थ। तो देखिए स्थूल का क्या होता है, सूक्ष्म होता है। और कर्मठ का क्या होता है, बताइए। कर्मठ हमारा किसका होता है, आलसी का, आलसी। ठीक है। और ये बीमार का क्या होगा, बीमार का आप अपने आप बता देंगे। ठीक है, कमेंट में, चैट में बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखिए यूडीए और एलडीए में आया हुआ है। विपद शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो विपद का क्या होगा, आपद होगा, संपद होगा, संबद्ध होगा या आबद्ध होगा। बताइए, विपद का बताना है, विपद का आपद, संपद या संबद्ध या आबद्ध। तो क्या होगा विपद का, ऑप्शन क्या होगा 38 का, बताइए। 38 का संपद। क्या हो जाएगा, संपद। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा संपद। और क्या है, सभी गलत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38। तो वक्ता शब्द का विलोम क्या होगा, आयोजक होगा या प्रायोजक होगा या श्रोता होगा, या क्या होगा हमारा व्याख्याता। तो बताइए वक्ता का क्या होगा, 39 का हमें आंसर बताना है। बताइए 10 सेकंड है आपके पास। तो क्या होगा हमारा, श्रोता। क्या होगा, श्रोता, सी। क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलिए। तो बताइए राग का क्या होगा, राग शब्द का विलोम। 40वां क्वेश्चन है, अभी तो बहुत क्वेश्चन है, लगभग 78 या 80 क्वेश्चन होंगे। तो राग शब्द का विलोम क्या होगा, अनुराग होगा, विराग होगा, आसक्त होगा या अनुरिक्त होगा। बताइए, तो राग का क्या होगा, विराग होगा। क्या होगा, विराग। तो 40 का क्या हो जाएगा हमारा, विराग। क्या होगा, विराग। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अनुराग का क्या होता है, विराग होता है, और राग का होता है विराग। आसक्त का क्या होता है, अनासक्त होता है, या तथा अनुरिक्त का विलोम विरक्त होता है। निंदा शब्द का बताना है, विलोम क्या होगा। तो निंदा का हमारा विलोम क्या होगा, बताइए। ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया 2018 में जो हुई थी। निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा, स्तुति होगा या निंद होगा या सलाद्य होगा या क्या होगा हमारा, निरुद्ध होगा। बताइए, निंदा का क्या होगा, स्तुति होगा। क्या होगा, स्तुति। क्या होगा, स्तुति। तो 41 का क्या हो गया हमारा, ए। अब देखिए
निष्कलुष का क्या होगा विलोम? कुख्यात होगा, कृतघ्न होगा, या कलुष होगा, या कड़वा होगा? बताइए क्या होगा? 10 सेकंड है आपके पास। तो देखिए कलुष और निष्कलुष सेम लग रहे हैं, मतलब आधा तो भाई निस लगाया हुआ है इसमें, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? कलुष। तो क्या हो गया 42 का? 42 का हमारा सी हो गया। क्या हो गया 42 का? सी हो गया। 42 का हमारा सी हो गया। देखिए, और कृतज्ञ का क्या होता है? कृतज्ञ होता है, और कुख्यात का विख्यात होता है, कड़वा का मीठा होता है। अब देखिए तामसिक का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए तामसिक का। आपके पास 4 ऑप्शन है, सात्विक, और क्या है, अभय, और दृढ़, और सामस। तो क्या होगा इसका आंसर हमारा तामसिक का? बताइए। तामसिक का होगा हमारा ऑप्शन ए। क्या है? सात्विक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए तामसिक का क्या है? सात्विक है, और निरामिष का क्या है विलोम हमारा? सामिस है, और असभ का क्या होगा? अभय या निर्भय। ठीक है, सब है का। अब देखिए तृष्णा का विपरीतार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो क्या होगा? वितृष्ण होगा, या वितृष्णा होगा, या लोभ होगा, या तृप्ति होगा? तो बताइए 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा होगा इसका? 44 का आंसर बताना है आपको। आंसर बताए कैसे लिखना है? 44 का ए हो, या 44 का बी है, तो ऐसे लिखना है। नहीं ये मत लिखो कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, ऐसे नहीं। 44 का ए, बी या सी ऐसे करके लिखिए, क्योंकि आपका पता नहीं पड़ रहा है कौन सा आंसर हो रहा है। तो बताइए 44 का क्या होगा? तो 44 का हमारा क्या होगा? वितृष्णा होगा। तो 44 का जैसे मैं लिख देता हूँ ना, 44 का भी ऐसे ही लिख के भेज दिया। बहुत सही। तो ये किस में आया है? कृषि प्राविधिक भर्ती में आया है। किस में आया? कृषि प्राविधिक में। तो देखिए कृष्णा का, तृष्णा का क्या होता है? वितृष्णा होता है। तृषा का विलोम क्या होता है? तृप्ति होता है। देखिए अब हमारा क्या आ गया? प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का विलोम बताना हमें क्या होगा? वृत्ति होगा, अनावृत्ति होगा, निवृत्ति होगा, या सदवृत्ति होगा? बताइए क्या होगा प्रवृत्ति का? तो ऑप्शन हमारा क्या होगा 45 का? 45 का हमारा होगा सी। अरे भैया क्या हो गया? ठीक है, क्या होगा? सी। 2 पेज पे चल रहा है इसलिए। तो क्या हो गया हमारा? सी हो गया। क्या हो गया हमारा? सी, निवृत्त। ठीक है, क्या हो गया? निवृत्त। तो 45 का क्या हो गया हमारा? सी। 45 का सी। ऐसे लिख के भेजिए आप आंसर। और आवृत का अनावृत होता है। मूर्त का बताना है विलोम शब्द। तो क्या होगा? अमूर्त होगा, प्रतिमूर्त होगा, या सम्मूर्त होगा, या अदृष्ट होगा? बताइए बताइए। मूर्त का विलोम शब्द 46 है भाई, अभी तो 30 क्वेश्चन और है लगभग। तो क्या होगा? मूर्त का अमूर्त होगा। क्या होगा? अमूर्त। अमूर्त। और बताना है। देखिए दृष्ट का क्या होगा? दृष्ट का अदृष्ट होता है। तो हमारा 46 का क्या हो गया? 46 का हमारा क्या हुआ है? ए। ठीक है, 46 का ए हो गया। 47 देखिए, 47 क्या कह रहा है? लोक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए। दैलोक, अलोक, परलोक, या विलोक? बताइए 47 का। 47 का लोक का क्या होता है? परलोक होता है भाई, सीधी सीधी बात होती है, लोक का परलोक होता है। तो क्या हो गया 47 का? डी। अगर आप लोग मेरे को पोल लूंगा मैं, इकोनॉमिक्स का आपको लेना है यूपी ट्रिपल एस पैट के अंतर्गत का, तो उसके लिए आप मुझे बता देना पोल पर कि आप लोग चाहते हो या नहीं चाहते हो। मैं उसका पूरा इकोनॉमिक्स का वीडियो बना दूंगा, जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनको डिस्कशन कर लूंगा मैं। ठीक है,
तो देखिए यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक में आया हुआ है, ये लोक का परलोक होता है। और देखिए निर्देश दे रखा है इसने, प्रश्न संख्या 48 से 53 तक निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विलोम शब्द छांटकर चिन्हित करें। तो क्या होगा बताइए, भारतीय लोक जीवन में योग का मतलब योग का बताना है, योग को अति महत्वपूर्ण समझा है, तो योग का हमें क्या बताना है, विलोम बताना है। बताइए तो योग का अभियोग होगा या रोग होगा या निरोग होगा या भोग होगा, बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा भोग। क्या होगा, भोग। तो क्या हो गया 48 का हमारा, तो 48 का हो गया हमारा 48 का डी। क्या हो गया, डी। 48 का डी हो गया। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, देखिए आशुलिपिक में आया हुआ है सामान्य चयन में। अब देखिए उसका उत्तरीय, उस मतलब उत्तरीय पर क्या अंडरलाइन हो रही थी, देखिए उस उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा है। उत्तरीय का मतलब क्या होता है बताइए, उत्तरीय का अर्थ होता है पहनने वाला वस्त्र। क्या होता है, पहनने वाला वस्त्र, पहनने वाला वस्त्र होता है। ठीक है, तो उत्तरीय का क्या हो जाएगा हमारा आंसर, कोट होगा या अधोवस्त्र होगा या टोपी होगा या साड़ी होगा, बताइए 49 का उत्तरीय का विलोम। उत्तरी का क्या हो जाएगा, अधो वस्त्र। क्या हो जाएगा, अधो वस्त्र। तो क्या हो गया 49 का बी, अधो वस्त्र। ठीक है, आशुलिपिक में ये भी है, 2016 में ही आया ये भी। देखिए उत्तरी का अर्थ क्या है, पहनने वाला या रखने वाला वस्त्र, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, अधो वस्त्र। अब देखिए लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखने को ही बनता है, तो ओजस्वी का क्या हो जाएगा बताइए, ओजस्वी का कांतिहीन, मलिन, शोकाकुल या कामुक, बताइए क्या होगा, कांतिहीन, मलिन, शोकाकुल या कामुक। तो देखिए क्या होगा इसका हमारा ओजस्वी का कांतिहीन, तो क्या हो जाएगा हमारा 50 का 50 में का आंसर क्या हो जाएगा, 50 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ओजस्वी का विलोम क्या होता है, कांति, और इसका क्या होता है, निस्तेज भी होता है, मतलब इसका निस्तेज भी होता है। तो देखिए क्या है, जैन मत को मानने वाले श्वेतांबर बड़ी संख्या में है। देखिए जैन धर्म को मानने वाले कौन कौन से, श्वेतांबर और पीतांबर दो ही है। तो बताइए क्या होगा, विलोम शब्द तो मैंने बता ही दिया आपको लगा। तो देखिए क्या होगा, ए बताना हमें, अंबर होगा या पीतांबर होगा या दिगंबर होगा या नीलांबर होगा, बताइए श्वेतांबर का क्या होगा, दिगंबर। क्या हो जाएगा, दिगंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 51 का क्या हो गया हमारा, सी। क्या हो गया, सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52, तो उस कृपण व्यक्ति के मतलब अब क्या इसका बताना है, कृपण का चर्चे दूर दराज तक होने लगे, तो कृपण का क्या होगा हमारा बताइए, दर्पण होगा, सॉरी तर्पण होगा या सूरवीर होगा या अर्पण होगा या दानी होगा। कर्पण का अर्थ क्या होता है ये बताइए, कर्पण, तो कर्पण का क्या हो जाएगा विलोम, दानी हो जाएगा, मतलब कंजूस समझ लीजिए, दान मतलब दान, दान वाला और कंजूस। ठीक है, अब देखिए ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है, तो देखिए ज्येष्ठ का क्या होगा हमारा, पहले आ गया एक बार, हीन होगा, कनिष्ठ होगा, श्रेष्ठ होगा या होगा आपका आदर्श। तो क्या होगा, आदर्श, ज्येष्ठ, हीन और कनिष्ठ। तो कौन सा होगा 53 का, 53 का, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 53 का बी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर।
54, श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी की उतनी ही भावना पर डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर बताना क्या हुआ। रेखांकित शब्द में विपरीतार्थक शब्द का रिक्त स्थान से अनरिक्त का क्या होता है हमारा, विरिक्त होता है। क्या होता है, सीधे बता दिया मैंने, विरिक्त। तो 54 का क्या हो गया आपका, डी हो गया। तो क्या हो गया आपका, डी। ठीक है, डी हो गया। अब देखिए 55, क्रोध का क्षमा होता है और रिक्त का पूर्ण होता है। देखिए लौकिक का बताना है हमें। लौकिक जगत में माया में सभी फंसे हुए हैं, तो लौकिक का क्या होगा, अलौकिक, सांसारिक, कुटिल और दुनियावी। तो क्या होगा हमारा, तो होगा अलौकिक। क्या होगा, अलौकिक। तो 55 का कितना हो गया हमारा, ये हो गया अलौकिक। तो लौकिक का क्या हो गया, अलौकिक हो गया। देखिए तो लौकिक का कुटिल का क्या होगा, सरल होगा। और सांसारिक का पारलौकिक, क्या होगा, सांसारिक का पारलौकिक। कुटिल का क्या होगा हमारा, सरल, और सरल का जटिल। अब देखिए संतोष महाधन है, संतोष का बताना है। संतोष का क्या होता है, असंतोष, अस्वीकार, असहयोग या आसार। क्या होगा बताइए, तो आंसर होगा हमारा 56 का ए। क्या होगा, ए। तो क्या हो जाएगा, असंतोष। क्या होगा, असंतोष। क्या होता है, असंतोष। देखिए संतोष का सटीक विलोम असंतोष होता है। स्वीकार, सहयोग एवं सार का विलोम क्रमशः क्या होगा, अस्वीकार, असहयोग और असार। देखिए उद्धत शब्द का विलोम, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा ये, उद्धत का विलोम शब्द बताना क्या होगा, एक पेज थोड़ा ऐसा ही हो गया है। तो उद्धत का बताना क्या होगा, सौख्य, विनीत, उत्तम या कोमल। बताइए क्या होगा उद्धत का, तो उद्धत का होगा विनीत। क्या होगा, विनीत। उद्धत का क्या होगा, विनीत। तो 57 का क्या हो गया आपका, बी हो गया। तो 57 का क्या हो गया आपका, बी, विनीत हो गया। देखिए विनीत, उत्तम का शब्द, उत्तम और उत्तम अधम शब्द का क्या है, विलोम है। अधम का उत्तम है, जबकि कोमल का क्या होता है, कठोर होता है। देखिए अब विपरीतार्थक शब्द चुनना है। शोषक का क्या होगा हमारा, बताइए 58 का। शोषक का शोषित होगा या पोषक होगा, या पोषक होगा और शोषण होगा। बताइए शोषक का क्या होगा, 58 का आंसर बताना है। तो शोषक का होगा हमारा पोषक। क्या होगा, पोषक। तो 58 का क्या हो गया, बी हो गया। तो 58 का क्या हो गया हमारा, बी हो गया। शोषण का क्या हो जाएगा हमारा, फिर पोषण हो जाएगा। अब बताना प्रसारण। प्रसारण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए। प्रतिपादन, आरक्षण, आकुंचन और संदर्शन। क्या होगा, प्रतिपादन, आरक्षण, आकुंचन और संदर्शन। तो बताइए 59 का, 59 का क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा सी। क्या होगा, सी। आप लोग कमेंट बॉक्स में करते रहिए, आप पता कर लो आप बाद में क्या होगा। तो 59 का क्या होगा, आकुंचन। सकुंचन और आकुंचन दोनों ही होते हैं, ठीक है, प्रसारण के। देखिए अब 60 और 61 में निम्नलिखित में 4 विकल्प में से विमेल शब्द चिन्हित करना, मतलब विमेल मतलब विमेल ही। तो देखिए घर, प्रियजन, परिवार और बच्चे। देखिए बताइए क्या होगा, देखिए विमेल बताना है, मतलब जो हमारा नहीं हो, मतलब मेल न खा रहा हो। तो देखिए घर होगा इसका आंसर। क्या होगा, घर। तो 61, 60 का क्या हो गया, ए हो गया। अब देखिए ये क्या है, हमारी निर्जीव है। ये बी,
और एक ये, तो ये तीनों क्या है हमारी सजीव हैं। तो देखिए घर का बेमल शब्द क्या है, बेमल शब्द है, मतलब घर क्या है बेमल शब्द है, और क्योंकि यह निर्जीव है। अन्य शब्द परिवार, परिजन, बच्चे सजीव है। ठीक है। समस्या, खेद, कठिनाई और जटिलता 61 का। तो बताइए, देखिए क्या हो जाएगा, खेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खेद। 61 का क्या हो गया, बी हो गया। क्यों हो जाएगा, देखिए समस्या, कठिनाई, जटिलता एक समान है और एक ही अर्थ बताते हैं। समस्या, कठिनाई और जटिलता तीनों क्या एक ही अर्थ बता रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे। अब देखिए 62, तो 62 बताना हमें क्या होगा, बताइए 62। 62 का आंसर, 62 का बताइए क्या होगा। कर्कश, कर्कश का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनना है। तो कर्कश का क्या हो जाएगा, कठोर होगा, कठोर होगा, या क्या होगा विवेकी होगा, या मधुर होगा, या विनम्र होगा। बताइए, थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, वैसे दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए 62 का क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा मधुर। क्या हो जाएगा 62 का सी। 62 का हमारा हो गया सी। कर्कश का विलोम होता है मधुर या कोमल, और विवेकी का होता है अविवेकी। अब देखिए श्री गणेश का विलोम क्या होगा, बताइए श्री गणेश का। श्री राधा, श्री इति, या विनाश, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए श्री गणेश का, इनमें से कोई नहीं तो कहना ही मत। विनाश क्या होता है, कुछ नहीं, विनाश मतलब खत्म। श्री राधा, तो बताइए इसका होगा हमारा बी। क्या होगा, इति श्री। तो 63 का क्या हो जाएगा हमारा बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। विनाश उत्पत्ति होता है। अब देखिए 64, संपन्ना का विलोम शब्द कौन सा होगा, संपन्ना। आपत्ति, निर्धन, आफत, या विपत्ति। बताइए क्या होगा। 2015 में आया हुआ ये क्वेश्चन, 2015 में सम्मित सहायक लेखाकार में। तो क्या हो जाएगा, देखिए संपन्नता, निर्धनता। क्या हो जाएगा 64 का, निर्धनता। तो क्या होगा 64 का, बी होगा। देखिए कौटिल्य शब्द का विलोम शब्द बताना है। कौटिल्य का क्या हो जाएगा, कौटिल्य का मार्दव, या आर्जव, या मृदुलता, या आर्तव। बताइए क्या होगा कौटिल्य का, क्या हो जाएगा आर्जव। 65 का क्या हो गया हमारा आंसर, 65 का बी। ठीक है। अब 66 पे चलते हैं। चकबंदी लेखपाल में आया हुआ 2015। तो देखिए पृथ्वी का विलोम शब्द बताना है। तो पृथ्वी का क्या हो जाएगा हमारा, पृथ्वी का आकाश होगा, गोचर होगा, पाताल होगा, लौकिक होगा। बताइए आकाश, गोचर, पाताल, या लौकिक। तो क्या हो जाएगा आकाश। पृथ्वी का क्या हो जाएगा आकाश। तो क्या हो गया 66 का, लौकिक का अलौकिक होता है। अब बताना अवनी का। तो अवनी का विलोम शब्द क्या होगा, अमर होगा, सितारा होगा, धरा होगा, या शशांक होगा। बताइए अम्बर, सितारा, धरा, या शशांक क्या होगा। तो अवनी का क्या हो जाएगा बोलो, अंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा अंबर। तो 67 का क्या हो गया, ये देखिए 68 कौन सा है 68। तो कौन सा शब्द ऐहिक का विलोम है। ऐहिक का क्या होता है, भौतिक, ये भौतिक है, लिख देता हूं। सांसारिक,
और एक है एहलिक लौकिक, एक है पारलौकिक। तो बताइए क्या होगा, एक का पारलौकिक क्या होगा, पारलौकिक क्या हो गया, पार लौकिक क्या हो जाएगा, पारलौकिक हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो गया हमारा, पारलौकिक हो गया। और भौतिक का क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक। आकाश का बताना है क्या होगा, आकाश का धरती, पाताल या अनर्थ या अनग। तो क्या हो जाएगा 69 का हमारा, आकाश का क्या होगा, पाताल। आकाश का क्या होता है, पाताल। ठीक है, क्या हो गया, पाताल हो गया। अन्न का क्या हो जाएगा, अनग। अब 70 और 71 बताना है कि विलोम शब्द बताना है इनका। ठीक है, तो देखिए राजस्व लेखपाल में आया हुआ है, अल्पज्ञ का क्या होगा, बताइए क्या होगा, अवज्ञ होगा या कृतज्ञ होगा या सवज्ञ होगा या अभिज्ञ होगा। तो क्या होगा अल्पज्ञ का, बताइए। 70 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी सर्वज्ञ। क्या हो जाएगा, सी सर्वज्ञ। क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अब बताइए क्रस, क्रस का क्या होगा, केस होगा या भव होगा या विट्रप होगा या क्या होगा, हष्ट पुष्ट। बताइए क्या होगा, हष्ट पुष्ट होगा या क्रस का क्या हो जाएगा, हष्ट पुष्ट। तो 71 का क्या हो गया, बी। क्या हो गया 71 का डी। और 72 और 75 तक देखना है। तो विलोम शब्द परोक्ष का क्या होगा, बताइए। 72 परोक्ष का विलोम क्या होगा, परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष होगा, अपरोक्ष होगा, स्थूल होगा या द्रष्टव्य होगा, बताइए। तो 72 का क्या हो जाएगा हमारा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। ये स्थूल का हमारा सूक्ष्म होता ही है। अब देखिए 73, तो 73 उत्कृष्ट है, तो उत्कृष्ट का अपकृष्ट या निष्कृष्ट या व्यर्थ या विकराल क्या होगा, बताइए 73 का। तो 73 का क्या होगा हमारा, उत्कृष्ट का होता है निकृष्ट। क्या होगा, निकृष्ट। तो 73 का क्या हो गया हमारा, बी। 73 का क्या हो गया, बी हो गया। व्यर्थ का हमारा सफल होता है। 74 देखिए, गरल का क्या होगा, शरबत होगा, सुधा होगा या रस होगा या जल होगा, बताइए। गरल का क्या होगा, तो गरल का क्या हो जाएगा हमारा, सुधा होगा। क्या होगा, सुधा, ऑप्शन बी। तो 74 का क्या हो गया, 74 का बी हो गया। क्या हो गया, बी। देखिए अब 75 चिरंतन का क्या होगा, बताइए। शाश्वत, नश्वर, देखिए दोबारा आया ये, निरंतर और नैवर्षिक। बताइए क्या होगा, परिचालक में आया हुआ है। तो चिरंतन का क्या हो जाएगा हमारा, नश्वर। क्या हो जाएगा, नश्वर। तो 75 का क्या हो गया आपका, बी। क्या हो गया, बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए चिरंतन का क्या होगा, नश्वर होगा। नैसर्गिक का विलोम क्या होगा, कृत्रिम होगा या अनैसर्गिक होगा। नश्वर का शाश्वत या अनश्वर होता है। अब देखिए 76, उदर शब्द का विलोम शब्द छांटना है। तो उदर का क्या होगा हमारा,
सॉरी उधर नहीं, उदय, सॉरी उदय। तो देखिए लाल, भाषित, बलिष्ठ और अस्त। तो उदय का क्या हो जाएगा हमारा, 10 सेकंड है, तो हमारा हो जाएगा अस्त। यूपीएससी में पूछे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, अस्त। आंसर हो गया हमारा अस्त। तो 76 का क्या हो गया, डी। 76 का डी। और 77 और 78 शायद दो ही होंगे। तो देखिए इनमें विलोम बताना। कृतज्ञ का क्या हो जाएगा बताइए, कर्तव्य, कृतज्ञ, अभ्यस्त और संपादित। क्या होगा कृतज्ञ का, तो 77 का क्या हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, तो क्या हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट बार 78। तो संकीर्ण का क्या हो जाएगा, संकीर्ण का अनुदार होगा, उदार होगा या उत्कीर्ण होगा या विकीर्ण होगा बताइए। संकीर्ण का बताना है, तो संकीर्ण का होता है विकीर्ण। क्या हो जाएगा 78 का हमारा। तो क्वेश्चन आपके 78 से आज ऐसे ही जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे। तो देखिए संकीर्ण का विलोम विकीर्ण होता है। यद्यपि डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की जो पुस्तक, एक वासुदेव नंदन की पुस्तक, डॉक्टर हरदेव बाहरी, भाई मेरा ही नाम है हरदेव तो बाहरी, तथा डॉक्टर पीएन पांडे आदि विद्वानों की पुस्तक में संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण लिखा गया है। सामान्य हिंदी लेखक संजीव कुमार एवं वस्तुनिष्ठ हिंदी लेखक डॉक्टर अशोक तिवारी की पुस्तक में संकीर्ण का विलोम उद्धत लिखा है। तो मतलब सबके अलग अलग राय है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा विकीर्ण सही है। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही है। तो बस इतना ही है आज की वीडियो में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट। और एक बार कमेंट करके बता दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो UPSSC पैट के लिए हम सीरीज चला रहे हैं। ये पैट के लिए सीरीज चल रही है। पैट की हम सभी कराएंगे जहाँ तक हमारे हाथ में होगा वहाँ तक। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू।